सरहद लांघना, सरहद लांघना युद्ध और अशांति को मुफ्त का न्योता देना है। ऐसा ही कुछ अब तक मैंने किताबों में पढ़ा और समझा है। देवी सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी तो क्या हुआ, ये कोई राज नहीं। बेटियां आंगन की चार दीवारी से 1 इंच भी दूर का सपना अगर देख ले तो उनके घर वालों की नींद हराम होती है इस सोच से कि समाज के लंबे नाखून उन्हें ना नोच ले। और बहुएं मंगलसूत्र की तय करी हुई खोखली हदों को पार करने निकलती हैं तो धिक्कारी जाती हैं, जाने क्या क्या कहकर पुकारी जाती हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि अपनी हद और सीमा से बाहर कदम रखने के इतने अच्छे नहीं होते नतीजे, पर फिर मैं देखती हूं कि मेरे ख्यालों की हद मैं हूं और मेरे ख्याल मुझे चीर कर निकलते हैं तो स्याही और सफे की सोहबत पाकर वे कविता बन जाते हैं। परिंदे जब कफस से छूट जाते हैं तो वे और ऊंचा उड़कर दिखाते हैं, मानो पिंजरे की बेड़ियों से कह रहे हों कि हम उड़ना भूले नहीं हैं। देवाब आंखों को लांघ कर जब कदमों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने मुताबिक चलाते हैं, तब बंदा चलता नहीं है बल्कि नाचता है। एक तारा जब आसमान की हदों को लांघ कर जमीन पर गिरने निकलता है तो गिरते गिरते भी वो एक अकेला जाने कितनों की हसरतें मुकम्मल करता है। ये नदियां जिस धरती पर हैं उस धरती को बांट कर उसके टुकड़े कर चुके हैं। जमीन के जिस्म पर सरहदें हमने बनाई हैं, मगर नदियों में बहता ये नीर जो हमने नहीं बनाया इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है। ये पानी सीमा के ऊपर से भी सीना तान के बहता है। और तो और इस सूरज की किरणें, इस चंदा की चांदनी अगर पृथ्वी की सीमाओं को पार ही ना करती तो क्या हम तक पहुंच पाती? इस सवाल के जवाब से वाकिफ होकर भी लोग कहते हैं कि अपनी हद और सीमा से बाहर कदम रखने के इतने अच्छे नहीं होते नतीजे। हद है, इंसानों ने सबसे बेहतर तरीके से अगर कुछ बनाना सीखा है तो वो है सरहदें। मैं कहती हूं तुम बेहतरीन तरीके से यही सरहदें लांघो। तुम एक कविता बन जाओ या परिंदा बन जाओ या बन जाओ तुम सूर्य से निकलती सुइयां, या ये समझो कि तुम हवा हो या बहो नदी के नीर की तरह, या कोई ख्वाब ही बन जाओ, पर अपनी सरहद लांघो, अपनी सरहद लांघो। मेरी हद हूं केवल मैं, तुम्हारी हद भी केवल तुम हो। अपना आंगन, अपना सूरज, अपनी सीमा, अपना चंदा, अपना पिंजरा, अपनी परवाज, अपना आकाश भी केवल तुम हो।